अगर फिर एक दो नंबर्स आपके उधर होते हैं, what I focus at this stage and at every stage is your concept. अभी इनिशियल के स्टेजेस पर मैं आपके कॉन्सेप्ट पे फोकस करती हूँ, आपको कितना आता है, कितना समझ में आया है, जो समझ में आया है उसको अप्लाई करना आया। फिर मैं देखती हूँ अगर ये चीज दोनों स्टेप सेम है, सही है, तो मिस्टेक कहाँ हुई है। या तो वो क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था, या क्वेश्चन डिफरेंट था, या फिर आपकी कोई कैलकुलेशन एरर, कोई प्लस माइनस की, कोई वो सिली मिस्टेक, स्टूपिड मिस्टेक, वो क्या थी। तो आपका इनिशियल वाला टेस्ट में मार्क्स पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मार्क्स सिर्फ आपके लिए है, बिकॉज यू गेट यू, आपको अब क्वांटिफाई हो जाता है नंबर की, हाँ जी मेरे इतने मार्क्स है ना, मेरे को इतना आता है, वरना सब टिक टिक दिखते हैं तो लगता है कि हाँ पेपर आता है, इसलिए मार्क्स दिए। प्लस फॉर योर पेरेंट्स, उनको लगता है नहीं मार्क्स को, मार्क्स कितने आए, मार्क्स कितने आए, राइट। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे फोकस करती हूँ और कुछ चीज नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो अप्लाई करना। रियान आप इस पेपर को ही देख लो, थोड़े बहुत डिस्कस होंगे। टेस्ट पेपर जो ग्रुप में डाला हुआ मैंने, लीनियर इक्वेशंस, इन दोनों का नहीं, लीनियर इक्वेशंस का, उसके बाद करवाऊंगी ये स्टार्ट में वर्कशीट नंबर 2, राइट। तो आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस का जो टेस्ट दिया था, टेस्ट नंबर 3। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट आपकी नहीं, मतलब आपकी वो नहीं है, टेस्ट पेपर नहीं है, तो ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया है, शेयर कर लो। नहीं है? कौन नहीं है? क्या करूँगी मैं, बताओ। ये वर्कशीट्स है, मैंने लीनियर इक्वेशन का बेटा आज वो करना था, और ये तो मैं करवा चुकी हूँ, एक तो डिस्कस हो चुका है, 1 सेकंड के 3 क्वेश्चन डिस्कस करवा रही थी मैं। हाँ पूछो, और मैंने रिकॉर्डिंग अभी मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। ये वाला टेस्ट पेपर था, सी सारा करवाती हूँ। ये टेस्ट पेपर था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट इजी है, सॉल्व हो गया था। x is equal to a, y equal to b is a solution of the pair of linear equations. x minus y equal to 2, x plus y equal to 4. Find the values of a and b. Almost सबका सही था, तुम्हारा क्यों नहीं सही? फिर तुमने मार्क्स कितने मिले तुम्हें? तो तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? 11। 10 है ना? हाँ फिर ठीक। कितना परेशान कर रहे हो तुम्हारे? ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज सिंपल, प्रीटी सिंपल। जब आपको रियान इसको सॉल्व करना होगा तो आप क्या करोगे? x minus y is equal to 2, x plus y is equal to 4. हाँ तो उसको पुट करोगे तो आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, y की एक वैल्यू आ जाएगी, वो a and b की वैल्यू होगी। तो आप लिखोगे a is 3, b is 1। सॉल्व करो इसको तब तक। हाँ सबके सही था, ये इजी था क्वेश्चन, सबका सही था। साकेत कोई गलती थी इसमें? नहीं, ध्यान करें, ठीक है। एक बार इसे सॉल्व करो, देन सी। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने किया था सॉल्व? मैंने आपको जो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन दिए थे, नहीं किया होंगे। चलो ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या है, मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है ये, ठीक है। चलो ये हो गया। अब है सेकंड क्वेश्चन जो हमें कहता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या होता है, दो इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल वैल्यूज है, जो दोनों ही इक्वेशंस पे पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आती हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा
to have infinitely many solutions. Find the value of lambda, है ना, कोई भी वेरिएबल जो दिया हो, infinitely many solutions वाला क्वेश्चन है. तो पहले आप लिखते हो कि what is the condition for infinitely many solutions. हम लिखेंगे for infinitely many solutions. For infinitely many solutions, दो लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 is equal to, लिखो, b1 by b2 is equal to c1 by c2. For infinitely many solutions, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ये लिखना है आपको. जब भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, इसे लिखने के मार्क्स मिलेंगे ही. आपने इस वाले पेपर में चाहे क्वेश्चन पूरा सॉल्व गलत किया है, इसके बाद का क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर आपने ये लिखा है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मैंने इसमें हाफ मार्क दिया है. अगर ये 3 का होता तो मैं 1 मार्क जरूर देती, क्योंकि ये लिखना है. दैट मीन्स यू नो, यू अंडरस्टैंड. इसके बाद समझ नहीं आया वो अलग बात. ठीक हो गया. तो हमारा कंडीशन होता है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस दैट a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. और हमारे पास स्टेटमेंट है lambda x plus 3y. I have lambda x plus 3y is equal to -7 and 2x plus 6y equals to 14. 2x plus 6y is equal to 14. तो हम देखेंगे a1 by a2 क्या बनती है रेशियो. What is a1 by a2? Lambda by 2. What is b1 by b2? साथ साथ लिखा करो. Don't just look at the question. 3 by 6. c1 by c2 minus 7 by 14. अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे. lambda by 2 is equal to 3 by 6 is equal to, हाँ तो करेंगे, बात की बात है, -7 by 14. My question says, my concept says कि infinitely many solutions के लिए ये चीज लाने के लिए आपको क्या करना जरूरी है. आपको ये 3 रेशियोज को इक्वल करना बहुत जरूरी है. अब इन तीनों रेशियोज को इक्वल करने के लिए आम तौर पे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये लैम्डा दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 by 6. आप इसमें लैम्डा की वैल्यू लिख दोगे 1 कि देखो जी ये 1 by 2 हो गया, ये 3 by 6 which is also 1 by 2. लेकिन ध्यान रखना, ऐसे गिने चुने क्वेश्चन ही है, 3-4 क्वेश्चन ही होंगे जहां पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने कहा कि तीनों रेशियो सेम करनी है. पहली रेशियो क्या बनी 1 by 2, दूसरी क्या बन रही है, तीसरी क्या बन रही है. क्या तीनों सेम हो सकती है कभी? इन दोनों को सेम भी कर लो, क्या वो तीसरी के सेम होगा? नहीं होगा. तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल. कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं बनी इस दुनिया की, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिससे लैम्डा को रिप्लेस करें और ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन जाएं. ये पैरेलल लाइंस हो सकती है, ये यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइटली मेनी कभी नहीं हो सकता. तो इसमें सिर्फ इतना लिखा था, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल, इतना ही लिखना था. ये लिखने के बाद यू विल से कि since we can see b1 by b2 is not equal to c1 by c2, no value of lambda is possible. ये नंबर से दे दिए आपको. आप कैसे कह सकते हो कि 1 by 2 minus 1 by 2 मैं रिप्लेस कर दूं. ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, I'll just draw these 2 graphs. मैंने लास्ट क्लास में भी यही किया था. लिख लो इसको. फिर बस मैंने इसको ड्रॉ किया था, समझाया था बच्चों को. ग्राफिंग चाहिए. ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दिस. हम लिख रहे हैं लैम्डा को 1 लेकर x प्लस 3y इज इक्वल टू -7. देन नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ 2x प्लस 6y. मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, इज इक्वल टू 14.
कैन यू सी द टू पैरेलल लाइंस? ऑन द फेस ऑफ इट ये पैरेलल लग रही है, क्योंकि आपकी अगर मैं इनको सेम भी कर देती हूँ 1/2 1/2, ये इसके साथ सेम नहीं हुई, ठीक है? तो इस केस में पैरेलल लाइंस बन सकती है। अब यहाँ पे को मैंने जो 2 पुट करना है, ये लो 2 पुट करो, इंटरसेक्टिंग हो गई। लेट मी से मैंने 3 पुट करना है, ये दिख गया इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। इंटरसेक्टिंग हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती? इनफाइनाइटली। और हमें चाहिए क्या? तो मैं कह रही हूँ हो ही नहीं सकती, तो हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल, है ना? जो चीज हो नहीं सकता को हम क्या लिखते हैं? इम्पॉसिबल, राइट? सो दिस इज इम्पॉसिबल। ऐसे 3-4 क्वेश्चंस ही है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में दिए हैं, एक एग्जाम्पलर का मैं और लिखवा दूंगी, जो आप इसमें लिख लेना। आपके 3 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं कि ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं हमारे पास जहां पे आता है नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स की हुई। आमतौर पे क्या होता है, लैम्डा यहाँ दे दिया, ये +7/14 दिया, पीछे से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पीछे से ही नंबर ऐसा देकर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर मैंने आपको ब्लैक कलर का पेन दिया है, ब्लैक इंक वाला पेन दिया है, और मैं कहूँ नहीं जी इसमें से रेड इंक निकलनी चाहिए, तो हो सकता है? वही चीज है, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ये कह रहा है कि -7/14 है, उसकी वजह से ये पैरेलल लाइंस बन सकती है, यूनिक बन सकता है सॉल्यूशन, बट क्या नहीं बन पाएगा? इनफाइनाइटली, क्योंकि ये भी 1/2 है और ये भी नंबर फिक्स है, पर ये क्या है? -1/2। तो नंबर वाइज ये आपस में सेम ही नहीं है, तो ये कैसे बन जाएगा? समझ में आ गया? ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इनका, कि यहाँ पर भी कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं और C1 C2 भी दिया हुआ है, और उनकी रेशियो आपस में सेम नहीं हो रही, तो ये इनफाइनाइटली कभी नहीं बन पाता। ऐसे ही है थर्ड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो थर्ड वाला भी, क्योंकि ये ना एक बारी में दिया जाएगा आपको क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, और वही हम जल्दी जल्दी में मार्क कराएंगे लैम्डा इज 1। पर ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस में कि क्या ये केस कभी पॉसिबल है 10y = c। उसने कहा है हमें चाहिए कौन सा वाला सोल्यूशन? देखो, यूनिक सॉल्यूशन, वी नीड अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें x - 2y is 8, 5x - 10y is c। वी नीड अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? फॉर यूनिक सॉल्यूशन कोई भी इक्वल नहीं होता। इसे लिखोगे, पहले लिखो, ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये तो किसी का भी सही नहीं था। A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, तीनों ही सेम नहीं होते। तो अब तीनों वैल्यूज हम अपने ग्राफ, अपने इक्वेशंस में से निकालते हैं। तो व्हाट इज A1/A2? 1/5। व्हाट इज B1/B2? -2/-10। व्हाट इज C1/C2? व्हाट इज C1/C2? 8/c। अब आपने कहा कि 1/5 शुड नॉट बी इक्वल टू 2/10, शुड नॉट बी इक्वल टू 8/c, लेकिन क्या हो रहा है? ये इक्वल है, दीज टू आर इक्वल। तो अगर हमारे ये 2 रेशियोज इक्वल हो गई, तो क्या कभी यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बनेगा इसमें? इसमें पैरेलल लाइंस बन सकती हैं, इसमें कोइंसिडेंट लाइंस बन सकती हैं, लेकिन क्या नहीं बन सकता? यूनिक सॉल्यूशन। तो वही नॉट पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ x, हाँ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ c, बिकॉज A1/A2 is same as B1/B2, ठीक है? तो इसमें आप रीजन लिखोगे, सिंस A1/A2 is equal to B1/B2, hence unique solution is not possible। अगर मैं कह रही हूँ ना नॉट पॉसिबल, तो क्या नॉट पॉसिबल है? यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ऑफ c। c की वैल्यू निकालनी थी ना, कि c को कुछ भी रख लो, यूनिक तो बनने से रहा, है ना? आप देखते हो ना अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन से लड़ाई होती है तो कहते हैं ना ये तो होने से रहा तेरा काम, तू करके देख ले। तो वही चीज है, करके देख लो, ये यूनिक तो बन नहीं सरा, आपका पैरेलल बन जाएगा, कोइंसिडेंट बन जाएगा, पर यूनिक कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर्स ही ऐसे दिए हैं, पीछे से मैन्युफैक्चर ही ऐसे होकर आया है। समझ में आ गया? दिस वाज वन क्वेश्चन। अब एक लिखना है जो आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन जिसमें ऐसा ही आंसर कुछ आता है, मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी लिखवाया था।
ठीक है। which says the value of C, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, the value of C for which pair of equations cx minus y is equal to 2, 6x minus 2y equal to 3 will have infinitely many solutions. Value of C for which the pair of linear equations, which is cx minus y equal to 2, 6x minus 2y equal to 3, will have infinitely many solutions. नो सच वैल्यू समझ में आ रहा है? क्यों? इनफाइनाइटली के लिए क्या लिखोगे? फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये लिखना है, आपका सब्जेक्टिव पेपर है। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, जिसे आप लिखोगे c by 6 is equal to -1 by -2 is equal to 2 by 3। अब आप पहले ही कह रहे हो कि यही सेम नहीं है, तो इसको सेम कर भी लिया, कुछ भी बनेगा, लेकिन इनफाइनाइटली कभी नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? नो वैल्यू ऑफ C इज पॉसिबल टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक हो गया? कोई भी वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। आर वी क्लियर विद दिस मच? इतना समझ में आ गया? राइट? ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 वाज ऑन ग्राफ। इसमें देखो ना, 2 रेशियोज आपकी फिक्स कर दी थी, तीसरी वाली के साथ आपको वैल्यू निकालने को कहा। या फिर क्या होता है कि इसमें कोई एक वैल्यू पुट की, इन दोनों से एक वैल्यू आई, इन दोनों से एक वैल्यू आई, वो आपस में मैच नहीं करती। जैसे इसने कहा C इज इक्वल टू, लेट मी से, यहाँ पे C कह रहा है इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर मान लो C लिखा हो, ये कह रहा है कि C इसके हिसाब से होना चाहिए एज 4। अब क्या डालोगे? C को 3 या 4? 3 डालोगे तो ये दो सेम हो गया, ये सेम नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने 4 डाला, इफ आई टेक C एज 4, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये सेम नहीं रहा, तब भी वो केस होगा नॉट पॉसिबल वाला। तो दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर इटसेल्फ। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूंगी आपको बनाती जाऊंगी। देखो मैंने कहा ये क्वेश्चन ऐसा है, cx minus y is equal to 2, और दूसरा था 6x minus 2y, 6x minus 2y is equal to c। इसमें कहा find the value of c for, कैसे आ जाएगा? for infinitely many solutions। ठीक है? तो आपने कहा a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। पहले आप c by 6 is equal to -1 by -2 is equal to 2 by c, ये लिखोगे। इन दोनों को इक्वेट किया, आपकी c की वैल्यू आ जाएगी 3। करो सॉल्व, देखो मत, इन दोनों को सॉल्व किया, c की वैल्यू आ जाएगी 4। इन दोनों को सॉल्व कर लो, c स्क्वायर इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 2√3 प्लस माइनस 2√3। मतलब जितने हमने सॉल्व किए हर एक बार डिफरेंट आया, कभी भी सेम नहीं आया। तो अगर मैं 3 पुट करती हूँ तब भी नहीं सोल्यूशन आएगा, बिकॉज ये नहीं सेम होगा। इफ आई पुट x as c as 3, तो ये बन गया 3x minus y is equal to 2, 6x minus 2y equal to 3। Does this guarantee infinitely many solutions? No, it is not guaranteeing infinitely many solutions. If I take c as 4,
4x minus y is equal to 2, 6x minus 2y is equal to 4. Is it guaranteeing infinitely many solutions? No. यहां पर भी हम यही कहेंगे not possible. समझ में आ गया? तो वो जरूरी नहीं है कि एक वेरिएबल से हो, कभी कभी हमारी प्लेसमेंट ऐसे होती है कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू जितने इक्वेशन उतनी वैल्यूज आती, कोई कॉमन वैल्यू आई नहीं कि 6 डाला ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तीनों इक्वल हो, ऐसा हो ही नहीं रहा है। ठीक हो गया? तो इस केस में भी हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। अब समझ में आ गया ये? आर वी क्लियर विद दिस मैच? क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये था ग्राफ पे ड्रॉ करना। मुझे समझ नहीं आई क्यों नहीं ड्रॉ हुआ, तुम्हारा ड्रॉ हुआ है ना? और आपने अच्छा ड्रॉ किया था, इसका नीट भी बहुत था, लिखा है ना मैंने, नीट बहुत है, बहुत नीट था सच में। 4x minus y is equal to 4. See, I remember also, इसका नीट था। एक और बच्चा था जिसका सही था, अर्जुन का भी बिल्कुल सही था। और उसने फिर गलती ये की थी, उसने एरोज, उसमें एरोज में, तुम्हारी एरोज है ना, उसमें डाली नहीं हुई थी, उसका हाफ मार्क कट किया। ठीक है, बिकॉज लाइंस की बात हो रही है, सिर्फ वर्टिसेस नहीं लिखे, अदरवाइज बहुत नीट है। हाँ नहीं, अलग से लिखने हो, ठीक है, लिख दिया करो। टीचर की वो कभी कभी ना वो कहते हैं ना, अपनी एक वो होती है, एक नहीं जिद होती है, जिद, क्या कहा तुमने? विश होती है, जिद होती है कि नहीं नहीं लिखना चाहिए साथ में, तो लिख दो उसको, है ना? आपने उससे मार्क किया है, उसको साइड पे लिख दो। रिस्पेक्ट नहीं, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं जी हाँ वर्टिसेस लिखने चाहिए। समझ में आ गया? तो लिख दिया करो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस x minus y plus 2 equal to 0 4x। तो तुम दिखा करो, पेन चलाया करो अपना, ये रिस्पेक्ट है, मेरे को बोलना ना पड़े बार बार। x minus 2 plus x minus y plus 2 equal to 0 4x minus y। ग्राफ पे ड्रॉ करें, रफली ही ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो मैं ग्राफ ओपन करती हूँ, वेट करो। यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में इसको नहीं खोलना, ठीक है। आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, ध्यान रखो, ठीक है। जो भी है हमारी आजकल, कुछ भी कर लो ठीक नहीं होता है, राइट? तो हमारी पहली लाइन है x माइनस वाई। हाँ जी, कब तक देखना है उसको? कब तक देखना है? बनाओ पॉइंट्स लो इसके। आपको इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो सबसे सेफ वाले पॉइंट होते हैं, दोनों को एक एक बार 0 ले लो। टेक x as 0, y will come as 2, टेक y as 0, x will come as -2। ठीक हो गया? टेक x as 2, y as 4, एक ये पॉइंट हमारे पास आ गया। Then we have 4x minus y. Take x as 0, y is -4, y as 0, that x is 1. Take x as 2, y as 4. ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। -4 आ सकता है। -4 कैसे आएगा? फर्स्ट वाले में -4, -2 +2 नहीं बनाना। तुमने पता -4 कर दिया, तुम पता कैसे किया इसको? ये वाला नहीं आ सकता। तुम कह रहे हो x को तुम ले लो 4 और y को -2। x minus y equal to -2 हो गया ना? तुम कर रहे हो x minus y is equal to -2, तो -4 +2 नहीं आएगा ना, -2 आएगा। क्या है तुम्हारे पास? ये माइनस है बीच में, है ना? तो तुम अगर इसमें -2 लिख दोगे तो -6 नहीं बन गया? तुम्हें क्या लिखना होगा? माइनस ऑफ -2। तो x हुआ -4, y हुआ -2। समझ में आ गया? सो मेक श्योर, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है अगर आपके पेपर में हो रही है। समझ में आ गया इसकी प्रॉब्लम क्या थी? राइट? चलो, केशव वैल्यूज लिख लिया हमने? नहीं लिखी है? तुम पता नहीं क्या देखना शुरू कर देते हो। कोई यहाँ पे, मैं कोई यहाँ पे आर्ट नहीं बना रही हूँ कि जैसे देखते हैं अच्छा क्या हुआ, ये स्ट्रोक गए, वो स्ट्रोक गए, वो वीडियोस नहीं चल रही है आपकी, वो यूट्यूब की या फिर एनी अदर मीडियम विच यू सी,
है ना, कि बस देखते रहो। यहाँ पे लिखा हमने x axis, y axis, then origin, then I'll have 1, then 2, then 3, then 4, then 5, -1, -2, -3, -4, -5, then 1, 2। हाँ वो भी कर सकते हो बच्चे। नहीं, x को बांध लेंगे यहाँ पर, x को बांध लिया तो y क्या बन जाएगा 3। ठीक है, ठीक ठीक। then -1, -2, -3, -4, -5 इसको ड्रॉ करो आप। x is 0, y is 2 this point, x is -2, y is 0 this point, x is 2, y is 4 this point। ठीक है, तो -2, 0, 0, 2 और ये पॉइंट आ गया 2, 4। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से मैंने कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया, और किसी ने ना यहाँ से नहीं लिखा, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं किया, आपको दोनों तरफ एक्सटेंड करना है। किसी एक बच्चे ने किया था, उसने यहीं से एक्सटेंड करके आगे ले लिया, यहाँ एरो लगा दी, यहाँ नहीं लगाई, दोनों तरफ से एक्सटेंशन दिखानी है। और इस पे हम लिख देंगे x - y + 2 = 0। ठीक है, ड्रॉ करो इसको तुम साथ साथ, रफ में ही चाहे लो, रफ में ही पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट लेकर इसे ड्रॉ जरूर किया करो। ग्राफ पेपर नहीं है, फाइनल्स में आपको पेपर चाहिए होगा, बट यू शुड नो ये जो गलतियां होती है ना कि 2-0 को 0-2 में मार्क कर दिया, ये पता लगेंगे आपको। x is 0 - 4 ये पॉइंट आ गया, 0 - 4, 1 0 ये पॉइंट आ गया, और 2 4 ये वाला पॉइंट है। सो नाउ आई विल ज्वाइन द 3 ऑफ देम। अपना स्केल बिल्कुल सही रखना है, कहीं भी नजर बिल्कुल ना भटकना चाहिए उसको। ठीक है, सी लाइक दिस 3 पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर इट्स गोइंग आउटसाइड, आई विल नॉट डू लाइक दिस। मैं अपने ग्राफ को ठीक करके लेकर जाऊंगी, अपने स्केल को ठीक लेकर आऊंगी। समझ में आ गया, राइट? अभी भी नहीं है इतना एग्जैक्टली। सो नाउ ऑल्सो ऑब्वियसली आई विल ड्रॉ द 2 लाइन्स, बिकॉज दे आर लाइन्स, तो मैं इसमें एक्सटेंशन करूंगी आगे, और यहाँ पे लिखेंगे 4x - y = 4। 4x - y = 4। क्लियर हो गया? अब इसके बाद उसने कहा है कि ये तो लाइंस x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाती है। पहले तो देखो आपको ट्रायंगल बनाना किसके साथ है, x एक्सिस के साथ कि y एक्सिस के साथ? x एक्सिस के साथ। x एक्सिस है कहां पर, ये रही। तो अब ट्रायंगल कौन सा दिखेगा, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, तो ये वाला ट्रायंगल है आपका, इसको शेड कर लो। देन यू विल राइट द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल। व्हाट आर द वर्टिसेस? 2 4 -2 0 एंड 1 0। राइट द वर्टिसेस, अलग से इसे लिखना है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। और कहा जाता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हाउ मच इज द बेस? इतना क्लियर है? -2 से +1 तक बेस इज 3, एंड व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड? 4 यूनिट्स। तो इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसने ऑल्सो राइट लिखा है ना, वैसे ही बन जाता है। मार्क नहीं कहा, मार्क द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। राइट करना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक हो गया? क्वेश्चन 5 भी ऑलमोस्ट सबका सही था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ऑल्सो वॉज राइट फॉर मोस्ट ऑफ देम। अगर गलती हुई है तो किसी ना किसी की कैलकुलेशंस में हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 which says 2x + y = 23 and 4x - y = 19. Find value of 5y - 2x and y/x - 2। ये तो डिफरेंट चीजें हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू तब आएगी जब आपके पास x और y की वैल्यूज होंगी, और x y की वैल्यूज कहां से आएंगी? फ्रॉम द 2 इक्वेशंस।
तो मैं इसको सॉल्व करूंगी। 2x प्लस वाई इज 23, 4x माइनस वाई इज 19, ये सॉल्व कर लिया। 6x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 7। रेयान, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। We try and eliminate any one variable by making the coefficients same. नहीं, मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को साइड बाय साइड लिखा। I noticed that y is with the plus sign, y is with the minus sign. If I add the two equations, the y will get cancelled out. वो प्लस हो जाएगा, 6x is 42, x की वैल्यू आ गई 7. This is my elimination method. अब ये x की वैल्यू को कहीं भी आप जाकर पुट कर दो, दोनों में से कहीं भी। 2 into 7 plus y is 23. 14 plus y is 23. y is equal to 9. तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई। जो मैंने कहा था, substitution method is rarely used. We most of the times prefer elimination method, क्योंकि ये एक समझ में आता है, एक इजी है। सब्स्टिट्यूशन अपनी इक्वेशंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, बिकॉज आपके पास फ्रैक्शन बनेगी, फिर आप एलसीएम लोगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। ये वाला मेथड डायरेक्टली आपके नंबर ऑफ टर्म्स को लिमिटेड रखता है, ठीक है। आपकी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेगी नहीं, उतनी ही लिमिटेड में रहेंगी। दैट्स व्हाई वी प्रेफर एलिमिनेशन मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब हमने कहा है x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज 5y minus 2x? क्या लिखेंगे? 5 into y, y क्या है? y क्या है? 9 minus 2 into 7, क्या बन जाएगा ये? minus 14. The answer will be 31. So this is equal to 31. 5y minus 2x is equal to 31. Then go for y upon x minus 2. इसको सॉल्व करो। y क्या है? 9, x क्या है? 7, माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 9 minus 14 by 7 minus 5 by 7। ठीक है, तो अब मैं आपकी सिर्फ एक बात पे फोकस कर रही हूँ। ये मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, सिर्फ कुछ लोग थे जो 5y minus 2x में कंफ्यूज होकर उसको ही सॉल्व करने लग गए। 5y equal to 2x लिख दिया, y by x equal to 2 करके पता नहीं इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो वो सब चीजें हमने नहीं करनी। आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उन इक्वेशंस की वैल्यू को आपने यूज करना है। समझ में आ गया इतना में? इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया हमें? अब आते हैं इस टेस्ट के सबसे मुश्किल क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मुझे इसमें से 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम करना है तो क्या होगा? एक तो हो सकता है, जस्ट फोकस, एक हो सकता है आपका लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, या फिर आपकी सिंपल इक्वेशंस, है ना, वो हम 1 मार्क में देंगे। व्हाई विल आई वेस्ट माय 3 मार्क्स? तो जो ये वाले आपके स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं ना, स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस which are reducible to linear equations, वो उस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन लिए आपकी बुक में दिए हुए हैं, उतने ही करने, राइट। तो आपको फर्स्ट दिया हुआ है 2xy, ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 3/2, और इसके साथ काउंटर में इक्वेशन दी हुई है xy अपॉन 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3/10। ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई है और कहा है इसमें x और y की वैल्यू निकालो, रिड्यूस देम टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इनमें कुछ चेंजेस करो जिससे ये लीनियर इक्वेशंस बन जाए 2 वेरिएबल्स वाला, और फिर आप उसे सॉल्व करो। ठीक हो गया? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? माइंडेड, इसे रट्टा मारो, याद करो, जैसे मर्जी करो। ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये एक्स वाई इकट्ठा हो जाता है ना, ये एक्स वाई इकट्ठा नहीं रखना होता, क्योंकि हमने कहा है लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक हो गया? तो इसमें फर्स्ट
fall, I'll see my equation and cross multiply. ये आ जाएगा 4xy is equal to 3x plus 3y. अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय xy on both sides. तो 4xy upon xy, 3x plus 3y upon xy. ये इसका टेक्निक है, आपको ऐसे ही करना है, नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, समझ ये बाद में आएगा, पहले आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. इसे रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन चाहे 10 बार कर लो. प्रैक्टिस दिस, दैट दिस मेथड शुड एम्बेड इन योर माइंड की नहीं, जब xy दे दिया तो डिवाइड बाय xy करना ही है, राइट. तो ये क्या बन जाता है, ये xy कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बन जाता है 4 इज इक्वल टू 3x बाय xy प्लस 3y बाय xy. अब ये x यहाँ से कैंसिल, y यहाँ से कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन y, 3 अपॉन x, यही आता है. तुमने क्या किया, तुमने xy से डिवाइड नहीं किया, जब किया तो यहाँ से उड़ा दिया, फिर यहाँ से नहीं कुछ किया है, देखना जाकर तुमने क्या किया. समझ में आ गया. अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है, बयान करो सॉल्व. 10xy इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 3y. तो फिर हम लिखेंगे 10xy अपॉन xy माइनस 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy. इसको गलती नहीं होती, समझ में आ गया बच्चे. अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, है ना, ये xy कैंसिल हो गया, यहाँ से x कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया. 10 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x. तो देखो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई. 10 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x, ये बन गया. दो इक्वेशंस, अगर लिख लिया है तो ठीक है. टेक योर टाइम टू राइट दिस डाउन. ठीक हो गया बच्चे. अब आ जाओ यहाँ पर. अब ये दो इक्वेशंस हैं, मतलब मैंने ना पिछले क्लास में कहा था कि आपकी एक्सरसाइज है 3.6, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, 5th और 6th पार्ट, जो ये वाला xy वाला है ना, ये 5th और 6th पार्ट में है. तो मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं दिया, आपकी बुक का ही क्वेश्चन दिया है. मैंने आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया है, ये आपकी बुक में ही एक्सरसाइज 3.6 आप चेक करोगे, राइट. उसी का क्वेश्चन नंबर 1 का एक तो 5th पार्ट कुछ ऐसा है, ऐसे ही कुछ 6th पार्ट है. नंबर्स तो बेटा चेंज होंगे ही ना, ये को मैम नंबर चेंज करके दे दिया, ऐसा तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही, बट बिल्कुल सेम है. तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, टेक 1 by x as a, 1 by y as b, substitute 1 by x as a, 1 by y as b. तो ये इक्वेशन बन जाती है 3b प्लस 3a. 1 by y को हमने पुट किया है एज b, तो 1 by y निकालकर हम लिख लेंगे b. मैं क्यों रखती हूँ, पता क्या होता है, हर बार आपकी इक्वेशन ऐसे नहीं होगा कि आपकी इस फॉर्मेट में आएगी. आदत बनी होती है, एक सोच होती है कि 1 by x को a ले लिया, इजी है रिलेट करना कि a की वैल्यू आई तो वो x की वैल्यू होगी. ठीक है, उल्टा ले सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ मैच करना होगा. -6b प्लस 3a, समझ में आ गया.
तो ये दो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। 4 इज इक्वल टू 3b प्लस 3a, 10 इज इक्वल टू माइनस 6b प्लस 3a। ये दो इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व कर लो। 4 इज इक्वल टू 3b प्लस 3a, 10 इज इक्वल टू माइनस 6b प्लस 3a। नाउ आई विल गो बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर a का कोएफिशिएंट भी 3 है, दूसरी में भी a का कोएफिशिएंट 3 है, लेकिन दोनों के साइन सेम है। सो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, तो उसका मतलब है साइन चेंज होंगे। ये कैंसिल हो गया, प्लस 3a माइनस 3a, ये आपस में कैंसिल हो जाता है। 4 माइनस 10 कितना होता है? माइनस 6, प्लस 3b प्लस 6b प्लस 3 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 9b। तो b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6/9 माइनस 2/3। ठीक है, मैंने गलत किया। हाँ हाँ ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो हमारी वैल्यू जो है b किसके साथ मैच करेगी? यहाँ पर अल्टीमेटली तुम्हारा x आएगा वही फाइनल आंसर में। हाँ वही आएगा, मेरा b आया ना यहाँ पर माइनस 2/3, समझ में आ गया। लेकिन उसने कहा है 1/y इज माइनस 2/3, तो व्हाट इज y? माइनस 3/2। 1/y इज माइनस 2/3, तो y क्या आ गया? माइनस 3/2। समझ में आ गया इतना हमें? y इज इक्वल टू माइनस 3/2। y इज इक्वल टू माइनस 3/2। इतना समझ में आ गया हमें? y इज इक्वल टू माइनस 3/2। फिर हम क्या करते हैं, हम ये b की वैल्यू माइनस 2/3 को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो पुट हियर एज 4 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2/3 प्लस 3a, ये कैंसिल हो गया। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो इफ a इज 2, जिसे मैं लिख रही हूँ 1/x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/x अगर 2 के इक्वल है तो x किसके इक्वल है? 1/। समझ में आ गया? ये इसे लिख लो, ये याद ही करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपकी बुक का क्वेश्चन है, बिल्कुल आ भी सकता है, कोई इसको मना नहीं कर सकता, कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। लास्ट टाइम जो आपका सितंबर टेस्ट हुआ था ना 10th का, सितंबर का टेस्ट मतलब नवंबर में जो फाइनल एग्जाम्स हुए थे, पता है ना आपको? टर्म 1 के एग्जाम हुए थे, सीबीएसई के, बोर्ड के, 10th के, इंग्लिश के, हाँ सारे एमसीक्यू थे। इंग्लिश में एक पूरा पैराग्राफ डिलीट करके उसके 8 मार्क्स ग्रेस किए थे। तो ऐसे नहीं हो सकता, इसमें नहीं होगा। वो सपने मत लेना कि कुछ गलत आएगा और ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें कोई ग्रेस नंबर नहीं मिलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों ऑफलाइन मोड में आ जाओ। अब इसके बाद हमारे पास बी पार्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव बी पार्ट। बी कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3.3, 0.6 अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये है मेरा बी पार्ट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। I don't know why we are confused in this question, because किसी बच्चे ने लिखा है let us take 1/3x minus 2y as b और a, कुछ ऐसे करके सॉल्व कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कैसे, वो पिछले वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, 1/x plus y, 1/2x minus y b, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट लगाते हो, समझ नहीं आता। बट सोचा करो कि आप जो कर रहे हो वो गलत क्यों है, राइट। कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपने सिर्फ रीजन आउट करना है कि जो मैंने किया था वो समझाना है अपने आप को, वो गलत क्यों है, राइट। फोकस ये मत करना कि नहीं नहीं आंसर आ गया, आपका मेथड सही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है नंबर ऐसे है कि यहाँ चल गया आगे नहीं चलेगा। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तो सिंपल सी इक्वेशन हमें दी हुई है कि x प्लस वाई को प्लस किया 3.3 आता है। यहाँ पर क्या करेंगे? क्या दिखता है? ऊपर लेके जाने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई।
तुम्हें आता है तो फॉर्म क्यों नहीं करते हो, क्या तुम्हें हो जाता है? ये सही था, फिर भी 10 नंबर है। -3x + 2y = 0.6, समझ में आ गया, राइट? अब रियान अगर इसको सॉल्व करना है, जो चीज आपने नहीं की हुई वो है x + y = 3.3 और दूसरी इक्वेशन है -3x + 2y = 6.6 और 0.6, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ना इसमें x का कोएफिशिएंट सेम है ना ही y का कोएफिशिएंट सेम है। एलिमिनेट कैसे करें? I don't want to substitute, so what I'll do is I'll make either of the coefficient same, either x same or y same. x को सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? -3। y को सेम करने के लिए 2, तो I'll multiply with 2 +3 से करोगे तो आपको सिर्फ एडिशन, इसको रहने दो ना, इसको 2 से करो, ठीक है? आपको समझ में आ गया बेटा? इसमें माइनस नहीं बना गया, मैंने यहाँ पे -3x + 2y ले लिया, बात एक ही, ठीक है। तो ये आ गया 2x + 2y = 6.6, समझ में आ गया रियान ये? उसके बाद आपके पास है -3x + 2y = 0.6। तुम जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही है, ठीक है आरफ, और वैसे ही करना है। फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, बिकॉज ये +2y है +2y है, इनको करना है कैंसिल, तो उसके लिए आई नीड टू चेंज साइन ऑफ 1, पर क्योंकि इक्वेशन है तो एक नहीं बदलेगी, सब बदलेगी, सबको लेके डूबेगी, ठीक है। इक्वेशन की एक टर्म नहीं चेंज होती है, वो सबको अपने साथ चेंज करती है। साथ साथ वाली बात है कि सब डूबेंगे, इकट्ठे डूबेंगे। साइन चेंज होगा, सबका होगा, नहीं होगा किसी का नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 2x 2y कैंसल, तो 2x + 3x क्या हो जाएगा? 5x। 6.6 - 0.6 कितना हो जाएगा? 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6/5 which is equal to 1. 2.1। तेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है फिर से साकेत, मैं ना ये खिड़की बंद है, यहाँ से खोल दूंगी, नीचे से फेंक दूंगी तुम्हें। तेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, इतनी गलतियां करता है, इसको आता होता है फिर ये कैलकुलेशन में गलती करता है। यहीं से ना तुम्हें बॉल की तरह तुम्हारे घर उठा दूंगी मैं। ध्यान रखो कैलकुलेशन में अपनी, सच में कह रही हूँ, हंसने वाली बात नहीं है इसमें, तुम्हें सब आता है, राइट। तुम करते हो बस कैलकुलेशन में गलती। y = 2.1। 3.3 तो सम है जिसमें तुमने x को 1 दे दिया, तो वो 3.1 कैसे हो जाएगा? सोचो। x is equal to 1.2 and y is equal to 2.1. This is the answer. अब हमारे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है जो आपका सॉल्व होगा, उसमें गलती क्या हुई थी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम लोग पढ़ लो, वही काफी है, इसको कोई बात नहीं, ये पास हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा सी पार्ट जो है उसमें गलती क्या हुई थी? सबकी, राइट। सी पार्ट में गलती क्या थी? 1/2x - 1/y = -1, 1/x + 1/2y = 8। तो xy is not equal to 0। ये सिर्फ लिखा होता है, कंडीशन होती है कि x और y 0 में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि x और y कहां पर है? डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। समझ में आ गया इतना? अब इसमें हमें क्या करना है? ऐसे नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। Division by 0 is not possible. 0/1 is 0 because you're dividing by 1. लेकिन 1/0 को हम क्या लिखते हैं? Not possible at all. Right? तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में गलती क्या हुई थी? अब 1 को 0 स्क्वायर करेंगे एज डिनोमिनेटर है जो, तो उससे क्या होगा? 0 1 + 0 1 0 0 1 + 0। हाँ, तो ये तो बार-बार 0 ही आ रहा है ना, 1 किया 0, कभी रिमाइंडर 0 आएगा इसका? चलता जाएगा, 2 भी लिख लो, राइट। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और आप क्वेश्चन पर जैसे तुम कह रहे हो कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 0 लिख दिया, कोई कहेगा मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं,
कोई कहेगा मैंने 10 से करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर किसी का क्वोशंट भी फिक्स नहीं है, राइट? हाँ जी बोलो। चलो अब इसमें गलती क्या थी, आपका x और y अगेन यू सी देम इन द डिनोमिनेटर, तो यू विल टेक 1/x एज a, 1/y एज b। बस कोएफिशिएंट जो है ना वो फ्रैक्शन में है, वो आपके न्यूमरेटर में क्यों चले गए समझ नहीं आया। सबने लिखा 2a minus b इक्वल टू -1, a plus 2b इक्वल टू 8, जो नहीं करना। हमें क्या लिखना है, 1/2a minus b इज इक्वल टू -1, a plus 1/2b इक्वल टू 8, क्योंकि बेटा आपका कोएफिशिएंट क्या है, हाफ इंटू 1/x माइनस 1/y इक्वल टू -1। आपने इसको रिप्लेस कर दिया तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा ना, वो 2 क्यों बनेगा। समझ में आया? सबका क्वेश्चन सही था, सबका कॉन्सेप्ट सही था, सबको समझ में आ गया कि 1/x को a रिप्लेस करना है, 1/y को b रिप्लेस करना है। पर गलती क्या हुई कि यहाँ पर जो हमें इसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो जब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है वो फ्रैक्शन ही रहेगा। ये 0.5 दिया हुआ है आपको, 0.5 अपॉन x, तो आप इसे क्या लिखते हो, 0.5a। आप बताओ, अब समझ आ गया? मैं 0.5 अपॉन x दिया हुआ है तो आप इसे 0.5 ही लिखोगे ना, ये 5/10 थोड़ी ना, 10/5 थोड़ी ना हो जाएगा। समझ में आ गया इतना में, राइट? इसको आप सॉल्व करो। हाफ ए, आज आपका ये टेस्ट ही डिस्कस होगा, नेक्स्ट नहीं पढ़ाई होगी, कोई बात नहीं, बाकी कल हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। और मैंने दूसरी क्लास में भी कहा था पॉलिनोमियल्स उनका रिवाइज होगा, प्लस कल पॉलिनोमियल्स, और परसों भी एक बार और पॉलिनोमियल्स रिवाइज करेंगे। सैटरडे को फिर से टेस्ट है, लिनियर इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स का। 4-5 क्वेश्चन देने हैं, 2 इधर 2 उधर, बस। हाँ, आपका ग्राफ में दूंगी, ग्राफ अब ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है, तो मैं आपको बता भी देती हूँ, मतलब मैं क्लियर भी कर सकती हूँ। पॉलिनोमियल्स के 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस। पॉलिनोमियल इजी वाला ही आया बहुत, हाँ सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो लीनियर इक्वेशंस के होंगे ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस नहीं होंगी। अभी स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्लियर हो गया? पहले इसको सीख जाओ, मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास तक आप सीख जाओगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, उसके बाद विल मूव ऑन टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। चलो अब ये सॉल्व करो। हाफ a माइनस b इज इक्वल टू -1, a प्लस हाफ b इज इक्वल टू 8। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, a माइनस 2b इज -2, 2a प्लस b इज 16। तो इसमें a का कोएफिशिएंट इज 1, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -4, साइन चेंज, ये कैंसल हो गया। 5b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 4। अगर b 4 है, पुट b इज इक्वल टू 4, a माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, a माइनस 8 इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू +6। लेकिन हमें a और b नहीं निकालना था, हमें x और y निकालना है, तो हम कहेंगे 1/x। अब देखो मैंने पीछे चेक नहीं किया, ठीक है बेटा आरव, अब बेनिफिट क्या है, मुझे पता है 1/x ही ये होगा, तो मैंने पीछे चेक नहीं किया, मुझे पता है मैं वही ले रही हूँ। तो 1/x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/6। 1/y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1/4, एंड दैट इज माय आंसर। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये आज का आपका होमवर्क यही है। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस गिनकर, ये 3 क्वेश्चंस स्पेशल इक्वेशंस के, प्लीज इन्हें सॉल्व कर लेना घर पे अच्छे से। इसके अंदर अगर तो मैं अराउंड 2 जीरो होंगे, पर 2 जीरो होंगे ना, वो क्योंकि नीचे से निकाल लेंगे, तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे तो ग्राफ 2 ही पे कट करेंगे, और मैं इस वाले में इसमें बात होगी क्योंकि x को इंटरसेक्ट बट वो मुझे लगा पीछे फोकस, चाहे जो भी ओरिजिन इज अ पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, राइट? ठीक है, समझ रहे हैं? चलो इसका मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगी आज, तो आपका आप देख लेना, उसके साथ साथ मैच कर लेना। हाँ ये इजी ही है, और मैं इसमें